हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय श्री श्याम। कैसे हो दोस्तों आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और प्रार्थना करूँगी ईश्वर से कि आपको हमेशा खुश रखें। देखिए, आज की जो वीडियो है उसमें हम बात करेंगे अचानक से इस सप्ताह में कौन सी घटना ऐसी घटित होने वाली है। आखिर आपके साथ ऐसा क्या होने वाला है इस सप्ताह में? तो बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलिए जल्दी से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, साथ ही वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। हर हर महादेव का नाम लेकर स्क्रीन पर आपको दो पत्ते दिखाई दे होंगे। फर्स्ट ग्रीन में, सेकंड पर्पल है। दोनों में से जो भी आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे उसे चूज कर लें। उसके बाद हम देखेंगे अचानक से इस सप्ताह आपके साथ आखिर क्या होने वाला है। टैरो कार्ड क्या कह रहे हैं अगले 7 दिनों के लिए, यूनिवर्स की तरफ से क्या संकेत है, समझ लेते हैं बिना किसी देरी के। तो चलिए हर हर महादेव का नाम लेकर के शुरुआत करते हैं, ओपन करते हैं क्या कहते हैं टैरो कार्ड। फर्स्ट नंबर जिन्होंने भी चूज़ करा है उनके लिए देख लेते हैं टैरो कार्ड में कौन सा कार्ड ओपन हो रहा है, क्या फीलिंग्स आती है अगले 7 दिनों के लिए। समझ लेते हैं आखिर क्या कहना चाहते हैं ईश्वर आपसे। देखिए, सबसे पहले तो इतना बता दें दोस्तों कि फर्स्ट नंबर जिन्होंने भी चूज़ करा है अगले 7 दिनों में बहुत ज़्यादा गुस्सा आने वाला है। गुस्से पर कंट्रोल करना होगा, आलोचनाएं होगी, सफलता बहुत जल्दी मिलेगी, लेकिन आलोचनाओं से डरकर आप अपना लक्ष्य ना बदलें, क्योंकि जब आपको सफलता मिलेगी तो यही लोग जो आज आपकी आलोचना कर रहे हैं, आपकी निंदा कर रहे हैं, कल आपके पक्ष में खड़े हुए नजर आएंगे। इसलिए अगले 7 दिनों में आपको इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। ऐसे लोगों से ज़्यादा वाद विवाद नहीं करना है। देखिए, होता क्या है कि हमारे आसपास कई लोग ऐसे होते हैं जो हमारे हर काम में सिर्फ गलतियां खोजते हैं और हमारी आलोचना करते हैं। फिर हम उस आलोचनाओं को सुन कर के गुस्सा हो जाते हैं और कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे शब्द हमारे मुंह से निकल जाते हैं जो नहीं निकलने चाहिए, जिससे क्या होता है, रिश्ते बिगड़ जाते हैं। इसलिए अगले 7 दिनों के लिए आपको गुस्सा करने से बचना होगा। उसके बाद ऑटोमेटिक आपका गुस्सा शांत हो जाएगा। आलोचनाओं से डरकर आपको लक्ष्य नहीं बदलना है, क्योंकि जब आपको सफलता मिलेगी तो दुनिया देखती रह जाएगी। ठीक है, अगले 7 दिनों में इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि आपको खुद पर भरोसा होना चाहिए। आपको खुद पर भरोसा होगा तो आपका साहस बढ़ेगा, और जब हम दूसरों पर भरोसा करेंगे तो वही हमारी कमजोरी कहलाती है, और इस कमजोरी का कोई ना कोई फ़ायदा जरूर उठाने वाला है। अगले 7 दिनों में किसी भी अनजान पर भरोसा करने से बचें। किसी पर भी इतना विश्वास ना करें कि टूटने पर आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो। देखिए, पानी कितना भी गर्म हो, थोड़ी देर बाद ठंडा होकर अपने मूल स्वभाव में आ जाता है। इसी तरह हम कितने भी गुस्से में हो, थोड़ी देर बाद हमारा गुस्सा शांत हो जाता है और हम 1 से 2 दिन हमें लगते हैं, और हम कितना ही बड़ा विवाद हो, हमारे दिमाग से वो टेंशन नहीं रहता जो सेम डे उस दिन रहता है। ठीक है, तो इसलिए गुस्से में कभी भी ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें जिससे दूसरों के मन को ठेस लगे। हमें अपना आत्मसम्मान बनाए रखना है, इस बात पर ध्यान रहे। आलोचनाओं से डरना नहीं है, इनका सामना करना है, घबराना नहीं है। ये सभी की लाइफ में होती है, सभी के साथ होती है। आपके आसपास कई लोग ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपकी आलोचना करते हैं, आपकी गलतियां ढूंढते हैं। तो ऐसे लोगों को अवॉइड करें, इग्नोर करें। धीरे धीरे ही सही, लेकिन आपको मेहनत करनी है, चलते रहना है, आपको रुकना नहीं है, आपको सिर्फ आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि एक जगह ठहरा हुआ पानी कुछ समय बाद सड़ जाता है। ठीक इसी तरीके से अगर हम चलेंगे नहीं, हम जीवन में आगे नहीं बढ़ेंगे तो हम सक्सेस कैसे होंगे। अगर आपको सक्सेस होना है, जीवन में कुछ करके दिखाना है, लाइफ में कुछ बनना है, तो आपको अभी से मेहनत करना शुरू कर देनी चाहिए। ठीक है, जिस जगह पर हमारी सही बात की कद्र नहीं हो रही, आपको लग रहा है कि यहाँ आप कुछ बोल रहे हो लेकिन कोई सुन नहीं रहा है, आपकी बातों को इग्नोर किया जा रहा है, आपकी बातों को समझा नहीं जा रहा है, तो उस जगह आपको चुप रहना है। उसी में आपका सम्मान बना रहता है, और कभी भी हमारा सम्मान हमारी नज़रों में अगर बना है तो हमें दुनिया से कोई लेना देना नहीं। ठीक है, हमारा सम्मान हमारी नज़रों में होना चाहिए, हम अपनी नज़रों में से नहीं गिरे। बस इस बात का आप ध्यान रखें। विश्वास और उत्साह आपका बना रहे। जब तक विश्वास और उत्साह नहीं होगा तब तक आप जीवन में सक्सेस नहीं हो पाएंगे। हर काम में विश्वास और उत्साह जरूरी है।
ये दोनों जीवन को जीने लायक बनाते हैं। इसी के साथ अगर पूरी टीम में उत्साह होगा तो आप बड़े से बड़े कार्य को भी बहुत आसानी से कर लोगे और जीवन में हमेशा सक्सेस होंगे। अगले 7 दिन आपके लिए बहुत कुछ लेकर के आए हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटियाँ लेकर के आए हैं। प्रयास आपको करना है, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। देखिए, हमसे गलतियाँ ज़रूर होती हैं, इस बात का ध्यान रखें कि गलतियाँ ज़रूर होती हैं। तो बहुत अच्छा समय है, बस गलतियों का ध्यान रखें। जो गलतियाँ आपसे हो रही है उसको दोहराने से बचें, उनसे सीख लेकर के जीवन में आगे बढ़ें। मुश्किल समय सभी के जीवन में आता है, हमें मुश्किलों से हारना नहीं है। असफल होने के बाद भी निरंतर कोशिश करते हुए जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। अगले 7 दिन बहुत बेहतरीन है, बहुत अच्छे हैं। बस अगले 7 दिनों का आपको जितना हो सके यूज़ करना है, जितना हो सके उन समय का सदुपयोग करना है, तभी आप जीवन में आगे बढ़ पाओगे। इस बात पर विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो गॉड ब्लेस यू दोस्तों। सेकंड नंबर की बात कर लेते हैं। अब जिन्होंने भी सेकंड नंबर चूज़ करा है तो उनके लिए देख लेते हैं अचानक से इस सप्ताह उनके साथ क्या होने वाला है, किस तरह से उन्हें सावधान रहना है, किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है और क्या हो सकता है। देखिए, सबसे पहले तो एक चीज़ बोलना चाहूँगी दोस्तों कि समय बहुत फ़ायदेमंद है, परिस्थितियाँ अनुकूल हैं। अपनी मेहनत से आप जीवन में फ़ायदा उठा सकते हो। व्यस्तता के बावजूद भी, बिज़ी रहने के बावजूद भी आप अपने परिवार के लिए समय निकालोगे। परेशानी अगर आ रही है अगले 7 दिनों में, कोई घटना अगर घटित हो रही है तो धैर्य और संयम से काम लेना। इस बात की गिठांद बांध लेना कि जल्दबाजी और हड़बड़ी बिल्कुल ना हो। गुस्से में आप अपने कार्य बिगाड़ने वाले हैं दोस्तों, विशेष करके सुनिए। गुस्से से आपका काम और बिगड़ेगा। इस समय मानहानि या कोई आरोप लगने जैसी स्थिति भी दिखाई दे रही है, तो बेहतर होगा कि आप नकारात्मक लोगों से दूरी बना करके रखें। ऐसे लोग जो आपसे जलते हैं, बेमतलब आपसे रिश्ता रख रहे हैं, और ऐसे लोग जो हर वक्त मतलबी हैं, जो सिर्फ मीठे बनते हैं मुंह पर लेकिन पीठ पीछे कुछ और है, जलते हैं, हर वक्त ताने देते हैं, आलोचना करते हैं, ऐसे लोगों से आपको दूरी बना करके रखनी होगी। क्योंकि जब तक आप ऐसे लोगों से दूरी बना करके नहीं रखोगे तब तक आपकी ज़िंदगी में आपको सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इन लोगों से जितना जल्दी हो सके आप दूर हो जाए। बात करते समय शब्दों का विशेष ध्यान रखें। अगले 7 दिनों में बाहरी इंसान, कोई अनजान व्यक्ति या पड़ोसी के साथ बहुत बड़ा विवाद या अनबन जैसी स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है, इसलिए फालतू बातों में ध्यान ना देकर अपने काम पर कंसंट्रेशन बनाकर रखें। किसी से भी अगर विवाद जैसी कंडीशन बन रही है तो वहाँ से मौन होकर के चुपचाप सॉरी बोलना भी पड़े तो निकल जाइए, लेकिन बहुत ज़्यादा मेंटली टॉर्चर नहीं होना है किसी से विवाद करके, ठीक है। बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान में कमी ना आने दें। कुछ नज़दीकी संबंधियों के जो संबंध है वो खराब हो सकते हैं। अगर झुकना पड़े तो आप झुक जाएं, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि बार बार आपको झुकना पड़े तो आप रुक भी जाएं और हट जाएं वहाँ से। इस बात का विशेष ध्यान रखें। नज़दीकी संबंधी की पर्सनल लाइफ में कुछ दिक्कतें आने की वजह से भी चिंता रहेगी। विद्यार्थियों को अपने परिश्रम के अनुरूप उचित परिणाम भी मिलेंगे। घबराने की बजाय मेहनत पर फोकस करें। कभी कभी लापरवाही की वजह से कुछ लोगों को परेशानी हो सकती है, तो अपने स्वभाव और विचारों को पॉजिटिव बना करके रखें। बेकार की गतिविधियों में समय नहीं खराब करना है। करियर पर योजना बना करके रखनी है। कहीं भी कोई निवेश करने से पहले उचित जानकारी हासिल कर लें। कोई कोर्ट केस चल रहा है तो वो आपका सुलझने वाला। अपने गुस्से और जल्दबाजी जैसे स्वभाव पर काबू रखें। आपकी इन बातों की वजह से माहौल जो है वो नेगेटिव हो सकता है। अपने व्यवहार को संयमित रखें। बच्चों के साथ समय बिताएं। किसी को पैसा उधार देने की स्थिति बन रही है तो थोड़ा सा संभल लें, क्योंकि वापसी की कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही। पैसा फंस भी सकता है। ध्यान रखें, दूसरों के मामलों में दखल ना दें, बिना मांगे सलाह ना दें। किसी के द्वारा आपकी मानहानि होगी जो आपको मेंटली रूप से टॉर्चर करेगी, परेशान करेगी और बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा स्वभाव होगा। परिस्थितियाँ अगर विपरीत हो भी जाएं तो ज़्यादा बहस में ना उलझे, अपने गुस्से पर काबू रखें। घर के अनुभवी व्यक्तियों की सलाह ले लें, मार्गदर्शन ले लें और इतना ध्यान रखें कि फाइनेंस जैसी गतिविधियों को लेकर अगर वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही है तो सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दें, किसी से बहस ना करें। आर्थिक मामलों में
पॉजिटिव नतीजे आपको आगे जा कर के मिलेंगे। कानूनी मामलों में लापरवाही ना करें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, साथ ही वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, हर हर महादेव।